चलो दोस्तों शुरू करते हैं राज कामिस की जिन्न की चोरी। अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। कई दिनों से टाइफाइड हो रखा है दोस्तों। अभी हफ्ता 10 दिन और लगेंगे ठीक होने में। पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, सांस जल्दी फूल जाते हैं, इसलिए कई दिनों से कम कॉमिक्स अपलोड कर रहा हूँ मैं। ठीक होते ही फिर आपके लिए अच्छी अच्छी नई कहानियाँ लेके आऊँगा। चलो फिर शुरू करते हैं। बार बार बीच में पॉज करनी पड़ती है। अंबिकापुरी के महाराज चतुर्भुज वृद्ध हो चुके थे। नित्य प्रति बिगड़ते अपने राज्य की हालत को समझते हुए वे यह चाहते थे कि शीघ्र अति शीघ्र अपने बेटे पवन को राजगद्दी सौंप दे, ताकि जवान राजा जनता के लिए कुछ कर सके। किंतु राजकुमार पवन आलसी और कामचोर था, अतः दिन पर दिन राज्य में अत्याचारों का बोलबाला बढ़ता जा रहा था। लुटेरों का एक दल दिन दहाड़े राज्य के लोगों को लूटता था। हाय हाय हाय, मार डाला। राज के सैनिक जनता की सहायता के लिए तो आते, वे रहे लुटेरे। चलो चलो पकड़ ले उन कमीनों को। लेकिन लुटेरों की सहायता करता था एक जिन। हा 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 हा, जो लुटेरों का रास्ता रोकने वालों को खिलौनों की तरह उठाता था। और हा हा, हे भगवान कोई बचाए हमें। फिर उन्हें फूंक मार कर उड़ा देता था। फूं ई हाय नहीं। अंबिकापुरी की दूसरी विपत्ति थी किनारे से बहती नदी, जो जब बाढ़ से फैलती तब अंबिकापुरी को तहस नहस कर डालती। बचाओ बचाओ गड़ब। तीसरी विपत्ति अंबिकापुरी के लिए था एक खूंखार राक्षस जो मानव बख्शी था। आहा, बहुत दिनों से भूखा हूँ, आज मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हे ईश्वर, अंबिकापुरी से जब तक मुझे मानस गंध आती रहेगी तब तक मैं इस क्षेत्र से नहीं जाऊंगा। यहाँ शिकार बड़ी आसानी से मिल जाता है। अपने सैन्य कक्ष में महाराज चतुर्भुज महारानी सुप्रिया को अपनी चिंता बता रहे थे। हम व्यर्थ हो गए महारानी, जबकि अंबिकापुर की प्रजा को एक युवा शासक की आवश्यकता है, जो उन्हें राज्य पर छाई तीनों विपत्तियों से छुटकारा दिला सके। काश हमारा पुत्र पवन आलसी व कामचोर न होता, तो हमें यूँ अपनी प्रजा को मौत के मुंह में जाते हुए देखकर अपनी बेबसी पर खून के आंसू न बहाने पड़ते। महाराज, मैं आपका दुख समझती हूँ और मानती हूँ कि राजकुमार पवन आलसी व कामचोर है, लेकिन महाराज उसे आलसी व कामचोर सब हमने बनाया है। हमने अपनी ममता के वशीभूत उसे कभी कोई कार्य ही नहीं सौंपा जिसे अंजाम देकर वह अपने आलसी न होने का सबूत दे सके। तुम ठीक कहती हो महारानी, हम आज ही राजकुमार पवन को एक कार्य सौंपते हैं। जाइए और उसे राज्य पर छाई विपत्तियों को दूर करने का आदेश दीजिए। जो आज्ञा महाराज। महारानी सुप्रिया ने राजकुमार पवन को महाराज चतुर्भुज का आदेश सुना दिया। महाराज का आदेश मैंने तुम्हें सुना दिया, अब आलस छोड़कर राशि आराम छोड़कर आदेश के पालन को निकल पड़ो। जो आज्ञा माता जी। चलो बेटे राजकुमार, अब आलस को उतार फेंको। राजकुमार पवन राजमहल से पिता की आज्ञा पालन के लिए चल पड़ा। महाराज की आज्ञा अनुसार मुझे सर्वप्रथम राज्य की सबसे बड़ी विपत्ति के लिए कुछ करना होगा। लुटेरों की खोज में जंगल की ओर चलना चाहिए। यदि राज्य से लुटेरों का अंत हो जाए तो जनता चैन की सांस लेगी। राजकुमार पवन जंगल में जा पहुंचा। बहुत दूर निकल आया, अब कहीं आराम कर लेना चाहिए, आराम बड़ी चीज़ है। खर खर। एक घने वृक्ष के नीचे राजकुमार पवन सो गया। अचानक ही घोड़ों की टापों के शोर ने राजकुमार पवन की निद्रा भंग कर दी। वह चौंक कर उठ बैठा। पटरम पटरम पटरम, यह घोड़ों की टापों का शोर कहाँ से आ रहा है?
घोड़ों की टापों के शोर की दिशा में बढ़ते हुए राजकुमार पवन ने अंत में एक शिला के पीछे से दूसरी ओर झांक कर देखा। हे ईश्वर, यह क्या! शिला के दूसरी ओर झांकने पर राजकुमार को घोड़ों पर सवार लुटेरे दिखाई दिए, जो एक पहाड़ी की सुरंग में घोड़ों समेत प्रविष्ट होते जा रहे थे। तो इस पहाड़ी गुफा में लुटेरों ने अपने छुपने का स्थान बना रखा है। चलो, आलस करने से लुटेरों का रहस्य तो पता चला। अब तुरंत कोई योजना बनानी होगी। फिर दबे पांव छिपता हुआ वह गुफा की तरफ बढ़ने लगा। अंतिम लुटेरे के घोड़े के ठीक पीछे साए की भांति बिना अटके राजकुमार पवन लुटेरों की उस गुफा में प्रविष्ट हो गया। अगर इस लुटेरों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो मैं गुफा के अंदर सुरक्षित पहुंच जाऊंगा। क्या ये लुटेरे इस खुली गुफा में रहते हैं? इसे बंद नहीं करते? गुफा के बाहर अचानक ही वह विशालकाय जिन प्रकट हो गया, जो सदैव लुटेरों की सहायता किया करता था। एक विशाल चट्टान उठाकर वह गुफा के मुख की ओर बढ़ने लगा। इतना विशाल जिन! है ईश्वर, यह तो गुफा का मुख चट्टान से बंद करने आ रहा है। मुझे छुप जाना चाहिए, कहीं इसने देख लिया तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। गुफा का द्वार उस विशालकाय जिन ने चट्टान से बंद कर दिया। धम धुम। गुफा से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं रह गया। तो यह है लुटेरों के छुपने का स्थान। अब यहाँ से सुरक्षित निकल जाऊं, तब कोई बात बने। चलो जल्दी जल्दी सारा माल जमा करते जाओ। राजकुमार पवन जिस समय गुफा में झांक रहा था, पीछे से एक लुटेरे ने आकर उसे पकड़ लिया। सरदार, गुफा में गुप्तचर! हाय यह क्या! यहाँ लाओ इस गुप्तचर को। इसने गुफा में कदम कैसे रखा? राजकुमार पवन को पकड़कर लुटेरों के सरदार के सम्मुख पहुंचा दिया गया। सभी लुटेरे चारों ओर घेरा बनाकर राजकुमार को इस प्रकार देखने लगे, मानो वह कोई अजूबा हो। भेदिया है क्या? कपड़ों से राजघराने का लगता है। कौन हो तुम और हमारी गुफा में किस उद्देश्य से आए थे? मैं अंबिकापुरी का राजकुमार हूँ, पवन कुमार, और यहाँ तुम लुटेरों की खोज में आया था ताकि तुम सबको समाप्त कर डालूं। हा 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 हा। राजकुमार, तुम्हारी इच्छा मैं अभी पूर्ण किए दे रहा हूँ। तुम हमें समाप्त करना चाहते हो ना? देखो अब कौन किसे समाप्त करता है। हा हा। ठाका लगाते हुए सरदार ने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली और फिर जैसे ही अंगूठी फर्श पर रगड़ी, वहाँ ढेर सारा धुआं उत्पन्न हो गया। देखो राजकुमार, अपनी भयानक मौत को देखो। ही हु हा हा। मेरे आका, क्या हुक्म है इस गुलाम के लिए? धुएं में विशालकाय जिन प्रकट हो गया। उसके टासों से गुफा गूंज उठी। लुटेरे उसके सम्मुख बोने प्रतीत होने लगे। यह राजकुमार हमारा भेद जान गया है। इसे यहाँ से ले जाकर मार डालो। मेरे आका, मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि लूटपाट छोड़ दो। मैं तुम्हारा हर हुक्म बजा लाऊंगा। तुम्हें लूटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तुम मानते ही नहीं। और हर बार की तरह मैं तुम्हें यही जवाब दूंगा कि लूट मार करने में मुझे मज़ा आता है। इसलिए उस मज़े के लिए मैं लूटपाट कभी नहीं छोड़ सकता। ठीक है, मैं अपना काम करता हूँ। इस मच्छर को अभी ठिकाने लगा देता हूँ। मेरे आका मारे गए। राजकुमार को अपने हथेली पर उठाए जिन आकाश में उड़ने लगा। ही हु हा हा। मच्छर, आका ने तुम्हें ख़त्म करने का हुक्म दिया है, सो तुम अपने आप को मरा हुआ समझो। आश्चर्य, लुटेरों के सरदार को तुम आका कह रहे थे? जिसके पास अंगूठी होती है वही मेरा आका होता है। अच्छा, वह अंगूठी जिसे घिसते ही तुम पैदा हो गए थे? मैं तुम्हारे हाथों न मरकर आत्महत्या करना अधिक पसंद करूंगा। मृत्यु निश्चित है,
मुझे आंखें बंद कर लेनी चाहिए। आंखें बंद किए मृत्यु की प्रतीक्षा में नीचे गिरता राजकुमार एकाएक चौंक उठा। छपाक। झील में गिरने से प्राण बच गए थे राजकुमार के। जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। दिशा का अनुमान लगे तो बात बन जाए। भाग्य ने जिन से तो बचा लिया, अब आगे देखूं क्या होता है। राजकुमार पवन मार्ग की खोज में जंगल में भटकने लगा। चलते चलते उसे वही वृक्ष मिल गया जिसके नीचे उसने एक नींद ली थी और अपना घोड़ा छोड़ा था। पेड़ से बंधा घोड़ा अभी भी घास चर रहा था। आश्चर्य है, मैं फिर वहीं आ गया जहाँ से गया था। चलो यह भी अच्छा ही हुआ। पास गुफा के आसपास छुप कर रहना होगा ताकि अवसर मिलते ही अंदर प्रविष्ट हो सकूं। यह सोचकर वह गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा के बंद द्वार के समीप वह पत्थरों के पीछे छुप गया। अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। लंबे समय की प्रतीक्षा के उपरांत जिन आ गया। अब यह जरूर गुफा की चट्टान हटाकर गुफा का मुंह खोलेगा। जिन ने गुफा के द्वार से चट्टान उठाकर ठीक राजकुमार पवन के सामने रख दी। मुझे चट्टान से चिपक जाना चाहिए। इस प्रकार जब जिन चट्टान को पुन उठाकर गुफा के द्वार पर रखेगा तो मैं स्वतः ही अंदर पहुंच जाऊंगा। गुफा का द्वार खुलते ही लुटेरे बाहर निकलने लगे। जल्दी चलो जल्दी, आज वापस लौटकर हमें अपनी लूट का जश्न भी मनाना है। लुटेरों ने जब गुफा छोड़ी तो उसके बाद जिन ने गुफा का द्वार बंद करने वाली चट्टान उठा ली। विशाल चट्टान के दूसरी ओर राजकुमार पवन चिपका हुआ था। अब मैं बड़ी आसानी से गुफा के अंदर पहुंच जाऊंगा। हुर्रे, हा हा। और जिन ने गुफा बंद कर दी। योजना काम कर गई। मैं सकुशल अंदर आ गया। अब छुपने के लिए उचित स्थान तलाश कर लेना चाहिए। इतना विशाल खजाना, यह खजाना तो किसी भी राजा के खजाने से कई गुना अधिक है। वाह। खजाने के बीच एक बड़ा खाली बक्सा राजकुमार पवन को मिल गया। यह बक्सा इतना बड़ा है कि बड़ी आसानी से इसके अंदर छुपा जा सकता है। अब मुझे अपनी योजना का दूसरा चरण पूरा करना है। इस बक्से में सुरक्षित रहकर मैं दूसरा चरण अवश्य ही पूरा कर सकूंगा। तत्पश्चात वह लुटेरों के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। शीघ्र ही लूटपाट के बाद लुटेरे वापस लौटकर जश्न मनाने लगे। आहा, खाओ पियो मौज करो। सिर्फ मौज मस्ती के लिए ही हम इस संसार में आए हैं। हा। अभी ठहर जाओ बेटे लुटेरों के सरदार, मैं तुम्हारी सारी मस्ती उतार दूंगा। धीरे धीरे लुटेरे शराब का नशा अधिक हो जाने पर लुढ़कने लगे। नाचो गाओ मौज मनाओ। नशा हो गया, मैं तो गया काम से। यह लुटेरे शराब पीकर मेरा काम और आसान कर रहे हैं। शाबाश, और पियो शराब। थोड़ी देर बाद खर खर खर। लगता है अपना काम हो गया। अब मुझे बाहर निकलना चाहिए। संदूक का ढक्कन उठाकर वह बाहर निकला। यह संदूक धन्यवाद देने योग्य है। कितने आराम से इसके अंदर छुपा रहा। दबे कदमों राजकुमार नशे में ढेर हुए लुटेरों के सरदार की ओर बढ़ने लगा। मैं आ गया बेटे लुटेरों के सरदार, अब तुम्हारा बेड़ा गर्क। मुझे शीघ्र ही जिन वाली अंगूठी इसकी उंगली से उतार लेनी चाहिए। खर खर खर। और फिर अचानक राजकुमार पवन ने लुटेरों के सरदार के हाथ से जिन वाली अंगूठी उतारने में देर न लगाई। अब इसे होश आए जब इसे होश आएगा तब इसके होश उड़ जाएंगे। अंगूठी प्राप्त होते हुए गुफा से बाहर निकलने को लपक लिया। अब मुझे लुटेरों की इस गुफा से उड़न छू हो जाना चाहिए। खर खर खर। इस द्वार को जिन के अतिरिक्त कोई नहीं खोल सकता। अंगूठी घिसकर जिन को बुलाना होगा। गुफा के बंद द्वार के सम्मुख पहुंचकर वह ठिठक गया।
लेकिन अंगूठी घिसने पर जिन ने आदेश का पालन नहीं किया तो? नहीं नहीं, जिन कभी झूठ नहीं बोलते। उसने कहा था कि जिसके पास अंगूठी होती है वह उसका ही आदेश मानता है। गुफा में एक प्रकार से कैद ही हूँ। अंगूठी घिसकर देख लेता हूँ, बात बनती होगी तो बन जाएगी। राजकुमार पवन ने अनंत अंगूठी घिस ही दी। देखते देखते विशालकाय जिन उत्पन्न हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका? है हुक्म? हाँ हुक्म है, इस गुफा का मुंह खोल लो। यह तो सचमुच उसी को आका बोलता है जिसके पास अंगूठी होती है। गुफा का द्वार खुल गया। गुफा की कैद से तो मुक्ति मिली, अब आगे के बारे में विचार करके ही कोई कदम उठाऊंगा। और कोई हुक्म मेरे आका? फिलहाल कोई हुक्म नहीं, तुम जा सकते हो। जिन पलक झपकते ही गायब हो गया। आश्चर्य, यह तो पल भर में गायब हो गया। इसका मतलब यह अंगूठी बड़ी ही करामाती है। अब इस स्थान को छोड़कर तुरंत ही निकल जाना चाहिए। राजकुमार पवन पुनः उसी वृक्ष के नीचे आ गया जहां अपना घोड़ा बांध गया था। जब तक जिन वाली अंगूठी मेरे पास है तब तक मैं कुछ भी कर सकता हूँ। राजमहल में राजकुमार पवन महाराज चतुर्भुज के सम्मुख जा पहुँचा। पिताजी, आज से अंबिकापुरी पर आने वाली प्रत्येक व्यक्ति की सूचना मुझे दी जाए। मैं चुटकी बजाते उस व्यक्ति का सफाया कर दूंगा। लेकिन कैसे बेटे? यह सब मैं नहीं जानता पिताजी, लेकिन समय आने पर कथनी को पूरा करके दिखा दूंगा। समय की कसौटी पर कसे बिना मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। और 2 ही दिन बीते थे कि राजकुमार पवन की परीक्षा की घड़ी आ गई। महाराज, उन भयंकर लुटेरों ने फिर लूटपाट शुरू कर दी। ठीक है, तुम राजकुमार पवन को अपने साथ घटनास्थल पर ले जाओ। वह सैनिक तुरंत ही राजकुमार पवन के सम्मुख जा पहुंचा। राजकुमार, आप उन लुटेरों का सामना अकेले किस प्रकार करेंगे, जबकि एक विशालकाय जिन लुटेरों का साथ देता है? आज जिन हमारे सम्मुख आने का साहस नहीं करेगा। समझो कि उन लुटेरों का अंत आ गया है। मुझे शीघ्र ही उस स्थान पर ले चलो जहां लुटेरे लूटपाट कर रहे हैं। रथ पर सवार राजकुमार पवन घटनास्थल पर जा पहुंचा। ये बहुत हो चुकी मनमानी, अब मेरा सामना करो। मेरी तलवार तुम्हारे खून की प्यासी हो रही है। अरे, यह अभी तक जीवित है। राजकुमार पवन लुटेरों के सरदार के ऊपर टूट पड़ा। हाँ, मैं अभी तक जीवित हूँ और तुम्हारे मरने तक जीवित ही रहूँगा। ओ, हाय मार डाला। अब तुम्हारी रक्षा के लिए कोई जिन नहीं आएगा। वह अभी आएगा, देखो। लुटेरों के सरदार का ध्यान जो ही अपनी अंगूठी की ओर गया, वह चौंक उठा। अरे, मेरी अंगूठी कहाँ गई? अपने हाथ में पहनी अंगूठी लुटेरों के सरदार को दिखाते हुए राजकुमार ने उस पर तलवार का वार किया। अंगूठी इधर है सरदार, मेरे पास, और तुम्हारा खेल खत्म। हाँ, बहुत दिन तक लूटपाट कर ली, अब नरक की यातनाएं भोगने की तैयारी करो। सैनिक लुटेरों को घेर घेर कर मार रहे थे। कुछ पकड़े गए और कुछ मारे गए। हाय सरदार मारे गए, भागो। एक सैनिक ने महाराज चतुर्भुज को शुभ समाचार दिया। महाराज, राजकुमार पवन ने लुटेरों के सरदार का अंत कर दिया। तमाम लुटेरे पकड़े गए। आश्चर्य, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। जो लुटेरे पिछले कितने ही वर्षों से अंबिकापुरी में आतंक बने हुए थे, उन्हें पवन ने समाप्त कर दिया। हाँ महाराज, यह सच है। राजकुमार पवन के महल में पहुंचते ही महाराज ने उसे गले लगा लिया। पवन बेटे, तुमने राज्य की सबसे बड़ी विपत्ति तो दूर कर दी, अब उस राक्षस का अंत भी कर डालो जो दूसरी विपत्ति है। जो आज्ञा पिताजी। पवन बेटे, राक्षस का अंत करने के लिए जितनी सेना चाहो ले जाओ। पिताजी, मुझे सेना की नहीं, केवल आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है।
मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी कि मैं मानव बख्शी राक्षस का अंत कर सकूं। सदैव विजयी रहो। राजकुमार पवन एक बार फिर निकल पड़ा। लुटेरों के बाद अब मानव बख्शी राक्षस से नागरिकों को राहत दिलानी होगी। एक बार वह राज्य के ऊपर आतंक बनकर छाई दूसरी युक्ति मानव बख्शी राक्षस का अंत कर देने के उद्देश्य से निकला था। इस बार वह राज्य के ऊपर आतंक बनकर छाई दूसरी व्यक्ति मानव बख्शी राक्षस का अंत कर देने के उद्देश्य से निकला था। जिस प्रकार लुटेरों का अंत किया उसी प्रकार मानव बख्शी राक्षस का भी काम तमाम कर दूंगा। अंबिकापुरी के वासी इसके बाद आतंक रहित हो जाएंगे। घोड़े पर लंबी यात्रा के पश्चात वह बियावान जंगल में जा पहुंचा। इतनी दूर आ गया लेकिन राक्षस के दर्शन अभी तक नहीं हुए। थोड़ी देर रुककर आराम कर लेना चाहिए। संभव है कोई यात्री इधर से निकले तो उससे राक्षस के बारे में पूछ लूँगा। लंबी यात्रा के कारण उसे नींद आने लगी। हाँ, यह आलस मुझे इतना क्यों आता है? मन कर रहा है सो जाऊं। और आलसी राजकुमार को शीघ्र ही नींद ने धर दबोचा। खर 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 खर। निकट ही मानव बख्शी राक्षस अपना शिकार कर रहा था। हा 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 हा, आज पेट भर जाएगा मेरा। ओ आ मरा, मार डाला, मैं हम मर जाऊंगा। पहले व्यक्ति की हड्डियां तक चबा जाने के उपरांत राक्षस ने दूसरे व्यक्ति की तरफ हाथ बढ़ाया। राक्षस जी, आप मेरे साथी को खा गए, अब मुझे छोड़ दीजिए, किसी को नहीं छोड़ूंगा। हा 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 हा, मरो तुम भी मरो और मेरा पेट भरो। हाँ। राक्षस दूसरे आदमी को भी चबा गया। आज तो पेट भर गया। ऐसे शिकार नित्य प्रति मिल जाया करे तो अपना कल्याण हो जाए। हा हा, कैसा सुखद जीवन है। मानव भक्षण में कैसा आनंद आता है। कितना कोमल मांस और कैसा मीठा रक्त। घूमता हुआ मानव बख्शी राक्षस अनायास ही उस ओर निकल आया जिधर राजकुमार पवन निद्रा में लीन था। अरे यह कौन मूर्ख मेरी सीमा में बेखबर सो रहा है। खर्र खर्र। चलो जो भी है शिकार को ले चलो। अभी भूख लगी नहीं, इसलिए इसे ले चलकर कैद खाने में डाल दिया जाए। राक्षस ने थककर सोए राजकुमार पवन को एक ही हाथ से पकड़कर ऊपर उठा लिया। हा 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 हा, उफ, यह सब क्या है। मानो बख्शी राक्षस राजकुमार पवन को उठाकर वहां से चलता बना। यह अच्छा, यह तुम्हारी मौत का इंतजाम है बालक। अगर अभी मेरा पेट भरा न होता तो तुम्हें इसी स्थान पर मौत दे देता। हा हा। अच्छा, तो तुम ही वह राक्षस हो जिसने अंबिकापुरी में अपना आतंक फैला रखा है। हाँ, मैं ही वह राक्षस हूँ। जमीन इतनी दूर है कि मैं अंगूठी रगड़कर जिनको बुला भी नहीं सकता। हा हा, देखो बालक, इस जलाशय में इतने सारे मगरमच्छ है। ये सब मेरे मित्र हैं, शैतान के मित्र शैतान। मानो बख्शी राक्षस राजकुमार पवन को लेकर उस जलाशय को पार करने लगा जिसमें अनगिनत मगरमच्छ मज़े से तैर रहे थे। अगर मैं अभी तुम्हें इस जलाशय में उतार दूं तो तुम्हारी एक एक बोटी के लिए इन मगरमच्छों में जंग होने लगेगी। यहाँ भी अंगूठी घिसने का कोई उपाय नहीं। यह राक्षस का बच्चा मुझे एक भी अवसर नहीं दे रहा है। राक्षस ने जलाशय पार कर लिया। यहाँ से मेरा कारागार शुरू होता है। चलो तुम्हें दिखा दूं। राक्षस का भी कारागार है, आश्चर्य। यह राक्षस का बच्चा किसी प्रकार एक बार मुझे मुक्त कर दे तो कुछ करूं। गुफा के अंदर राक्षस का कारागार था। हा 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 हा, ये है वे शिकार जिन्हें मैं उस दिन खाता हूँ
जिस दिन कोई शिकार नहीं मिलता। अब न मालूम यह राक्षस मेरा क्या करेगा। राक्षस ने राजकुमार पवन को भी कारागार में धकेल दिया। तुम भी उस दिन मेरा भोजन बनोगे बालक, जिस दिन मैं भूखा रह जाऊंगा। तुम मुझे खा सको ऐसा अवसर नहीं दूंगा तुम्हें दुष्ट। मेरी चेतावनी सुन लो, इस कारागार से तुम बाहर आ सकते हो, लेकिन जलाशय से होकर उस पार जीवित नहीं निकल सकोगे। मगरमच्छ तुम्हें चीर कर खा जाएंगे, इसलिए कभी भागने की कोशिश मत करना। राक्षस राजकुमार पवन को कारागार में डालकर चला गया। डरो नहीं मित्रों, अब मैं आ गया हूँ, इसलिए राक्षस नामक मौत तुमसे दूर हो गई है। वह तुम्हें भी खा जाएगा। यूँ समझो कि राक्षस का अंत आ पहुँचा है। आश्चर्य, विश्वास नहीं होता। तुम लोग निश्चिंत ही कैद से मुक्त होना चाहते होगे। मैं तुम्हें इसी समय मुक्त कर सकता हूँ। जो कुछ तुम कह रहे हो वह एक असंभव कार्य है। हम राक्षस का भोजन है, राक्षस का भोजन ही रहेंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी आज़ाद किए देता हूँ। राजकुमार ने अंगूठी फर्श पर घिस दी। सूं, और अगले पल ठाके लगाता हुआ जिन उपस्थित हुआ। ही हु हा हा, क्या हुक्म है मेरे आका। हम सभी को बाहर जलाशय के उस पार पहुंचा दो। जिन ने कारागार का द्वार उखाड़कर सबको संतत्तर कर दिया। आप सभी लोग मेरी हथेली पर आ जाए। आओ मित्रों, निर्भय होकर आओ। सभी कैदी जिन की हथेली पर सवार हो गए। किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों की भांति यह जिन भी हमारा मित्र है। सौपन सा प्रतीत होता है। हवा में उड़ता हुआ जिन उन सभी को जलाशय के पार ले गया। क्यों मित्रों, अविश्वास आया मेरी बात पर? हाँ, अब हमें विश्वास हो रहा है कि हम राक्षस के पंजे से बच जाएंगे। जलाशय के दूसरे छोर पर जिन ने उन सभी लोगों को नीचे उतार दिया। जाओ मित्रों, तुम सब स्वतंत्र हो। अपने अपने घर जाओ, मैं राक्षस का अंत करके ही आऊँगा। अचानक, कोई यहाँ से बचकर नहीं जा सकेगा। मैं सबको मार डालूंगा, सबको। हू हा हा। भयभीत कैदी छुपकर जिन और राक्षस का युद्ध देख रहे थे। थोड़ी देर यह राक्षस और न आता तो हम सब निकल जाते। अगर यह दुष्ट मारा न गया तो हम सब मारे जाएंगे। जिन राक्षस को संभलने का एक भी अवसर नहीं दे रहा था। इस वार को भी संभालो। हाय, मार डाला। गिरने के बाद राक्षस एक बार फिर संभल कर सामने आ पहुंचा। बेटे राक्षस, बहुत खेल हो चुका। सोचता हूँ कि अब तुम्हें यमराज के पास पहुंचा दूं। यमराज को मुझसे भय लगता है। दौड़कर राक्षस ने जिन की छाती में अपने सींग मार दिए। तुम्हारे सिर के सींग टूट जाएंगे, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब संभालो मेरा वार। हूँ, बड़ा कुछ। जिन क्रोधित अवस्था में वृक्ष के वार पर वार करता चला गया। तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी थी। हाय, मार डाला, छोड़ दो मुझे। एक और खड़ा राजकुमार जिन और राक्षस का युद्ध देख रहा था। जब शेर को सवा शेर मिलता है तब बात बनती है। निरीह मानवों को मारने वाला आज मौत के कगार पर आ पहुंचा। इधर तुम्हें छोड़ दूं? कभी नहीं राक्षस महाशय, कभी नहीं। तुम्हें तो मरना ही है, लो मरो। इस बार जिन का वार खतरनाक साबित हुआ। उसके प्रचंड आघात ने राक्षस का सिर फोड़ दिया। हु ही हा हा हा, बड़ाक। चलो, इस शैतान का तो अंत हुआ। अब अंबिकापुरी के वासी निश्चिंत हो कहीं भी घूम फिर सकते हैं। उधर राजमहल में क्या समाचार लाए हो? महाराज की जय हो। राजकुमार पवन उस उदंड राक्षस का वध करके वापस लौट रहे हैं।
यह अत्यंत सुखद समाचार है। राजकुमार कहाँ है? हम तुरंत ही उससे मिलना चाहते हैं। राजकुमार पवन के पूछने पर, हजारों हजार वर्ष जियो बेटे, तुम्हारी वीरता की गाथा चारों दिशाओं में गूंजने लगे। आपका आशीर्वाद रहा तो आपकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण होगी पिताश्री। तुमने राजा की सभी विपत्तियां दूर कर दी। अब उस नदी की विपत्ति से अंबिकापुरी को और मुक्त कर दो, जो बाढ़ आने पर विनाश फैला जाती है। जो आज्ञा पिताजी। और फिर इस नदी की विपत्ति से अंबिकापुरी को किस प्रकार मुक्ति दिलाई जाए? अपने मित्र जिन से सहायता प्राप्त की जाए, वह अवश्य ही कोई न कोई मार्ग निकाल लेगा। अद्भुत अंगूठी एक बार फिर घिसी गई। नदी की बाढ़ के ऊपर जिन की शक्ति चल सकती है। हा हा, क्या हुक्म है मेरे आका। इस बार एक कठिन कार्य आ गया है, मालूम नहीं तुम कर सकोगे या नहीं। मेरे आका, मेरी शक्ति के ऊपर संदेह मत कीजिए। बताइए वह कठिन कार्य कौन सा है। इस नदी में जब बाढ़ आती है, अंबिकापुरी में विनाश छा जाता है। अगर यह नदी थोड़ी दूर हो जाए तो। इतनी छोटी सी बात और मेरे आका परेशान। अभी लीजिए, अभी आप अपने दास की शक्ति देखेंगे। जिन ने अपनी असीमित शक्ति का ही नहीं बल्कि अपनी तीव्र बुद्धि का भी परिचय दिया। उसने एक पहाड़ उठाकर नदी के मार्ग में डाल दिया, जिससे नदी का मार्ग परिवर्तित हो गया। वाह, क्या योजना बनाई है जिन ने। अब नदी का मार्ग स्वतः परिवर्तित हो जाएगा। इस विशाल पर्वत के प्रतिरोध से बाढ़ का प्रभाव भी कम रहेगा। और कोई हुक्म मेरे आका? नहीं, फिलहाल कोई हुक्म नहीं। जब तुम्हारी आवश्यकता होगी तुम्हें बुला लूँगा। जिन उड़ता हुआ आकाश में विलीन हो गया। तुम्हें लुटेरों के सरदार से चुराकर आज मैं प्रत्येक जटिल से जटिल कार्य में सफलता प्राप्त करता जा रहा हूँ। तुम्हारा धन्यवाद। फिर राजकुमार राजमहल की तरफ चल दिया। राजकुमार पवन की इस उपलब्धि की खबर सुनकर महाराज फूले न समाये और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने राजकुमार का राज्याभिषेक कर दिया। बेटे, आज से तुम अंबिकापुरी के राजा हुए। जनता के सुख दुख का ध्यान रखना राजा का प्रथम कर्तव्य होता है। आप निश्चिंत रहिए पिताजी। किसे धन्यवाद दूँ? चोरी के जिन को अथवा लुटेरों के सरदार को? समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।